सखा निषादराज, जाकर के कहीं से बटका दूध लाओ, जिससे मैं अपने सर के इन केसों को जटाओं में पाणित करना चाहता हूं। जाके बटका दूध लाओ। हेलो, आज मैं आपको संकेत दे रहा हूं, क्योंकि श्रृंगार गृह में वो विभूतियां हैं जो इस वसंत को आज समूचे वायुमंडल में ऐसे बरसात की तरह बरसाएंगे कि आपका पूरा वातावरण वसंत ऋतु के सुंदर राग से, होली का आगमन हो चुका है। जहां तक संगीत की मैं बात कर रहा हूं, संगीत से जो दखल लगते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि आज इस मंच के माध्यम से आपको संपूर्ण लीला में उचित उचित स्थलों पर होली के राग से संबंधित वो साहित्य, सुंदर साहित्य सुनने को मिलेगा कि आप आनंदित हो जाएंगे अगर आप ध्यान देंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज साहित्य सिर जटा बनाए, देखे सुमंत नयन जल छाए। हृदय अति बदन मलिना, कह कर जोर वचन अति दीना। हे नाथ, आप वन प्रखंड में आए और आज वन में आकर के आपने बटका दूध मंगवाया और अपने इन केसों में लगाया, इन केसों को जटाओं का स्थान दे दिया। हे नाथ, अब ये दृश्य समुद्र से देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता। ये दृश्य दिखाने के पहले विधाता तूने सुमंत्र को नेत्रहीन क्यों नहीं कर दिया, नेत्रहीन क्यों नहीं कर दिया। देखा जाता है नहीं बल का ये श्रृंगार, लौटिए अवध को सन्मुख रथ तैयार। आप अयोध्या की ओर लौट चले, सामने रथ खड़ा हुआ है, आप रथ में सवार हो जाए। कारण जिस समय मैं अयोध्या से चला था, महाराज दशरथ ने आदेश दिया था, कहा था कि रथ लेकर के हमारे राम के साथ में जाओ। नाथ गया हो अस कौशल लाथा, ले रथ जाओ राम के साथा। बन दिखाए सुरसर अनवाए, आने फिर बेग दो भाई। राम लखन सिए आने फेरी, संशय सकल सकोच ले मेरे। कहा था मेरे राम को 2-4 दिन वन में घुमा करके, गंगा में स्नान करा के शीघ्र अयोध्या ले आना। अगर मेरा राम किसी बात का संकोच करे तो कह देना संकोच का परित्याग करो और अयोध्या लौट आओ। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हे नाथ, आप अयोध्या की ओर लौट चले। हो चुकी आज्ञा कैकेयी की, बल में सरकार विराज चुके, बहु तेरे हृदय आकाशों में एक घन के बादल गाज उठे। इसीलिए लौटिए अवध को तो जनता जीवित हो जाएगी। अपने ही हाथों से अपने राजा को मुकुट पहनाएंगे। तो आप अयोध्या की ओर लौट चले नाथ, अयोध्या की ओर लौट चले, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। दीन बाल जिमरो मंत्री ही राम उठाए प्रभु तात धर्म तो मैं सब मती शोधा। देख रहा हूं आपके नेत्रों से अश्रुधारा झरझर झर रही, यह प्रभावित हो रही। क्यों?
आपने कहा राम हो चुकी माता की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। आज यह द्वितीय ही रात्रि व्यतीत हुई है। अभी आज्ञा तो 14 वर्ष की है, अभी रातें बहुत है बाकी। केवल प्रथम दिवस तमसा भयो, दूसरी सुरसर तीर। तो आज ये द्वितीय निशा व्यतीत हुई और आप कह रहे लौटकर अयोध्या वापस चले। क्या हो गया मंत्री जी? कि रात तो ही और रातें अभी और है बाकी, कि देख कर व्याकुल हो गए ये मंत्री जी। रात दो ही है बीती हो, रात दो ही है बीती, रात अभी और है बाकी। देख कर व्याकुल हो गए मंत्री जी ये हाथ। जीवन में ना जाने कैसे कैसे मोड़ आया करते हैं, कैसे कैसे कष्टों का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को, और करना भी चाहिए। संघर्षों का सामना करना शेरों का होता है, नरों का होता है, कायरों का नहीं। मानव के इस जीवन में मोल जाने कितने आए हैं, देख कर उनको नाना कभी भी आए। व्यक्ति को धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे प्राण जाए भले ही चले जाए। यदि जो मानव धर्म को छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को इस धरा का कण-कण छोड़ देता है। जाकी जग से उठ बात गई, वो लोग मरे ना मरे तो मरे से। इसलिए अपने दिए हुए वचनों से कभी व्यक्ति को मुकरना नहीं चाहिए। धर्म है जिसने छोड़ा हो, धर्म है जिसने छोड़ा, जिंदगी बिगड़ी ताकि जिसने धर्म को छोड़ दिया और कष्टों से भयभीत हो गया, समझो वो व्यक्ति मर गया। धर्म है जिसने छोड़ा, जिंदगी बिगड़ी ताकि देख कर व्याकुल हो गए। रात दो ही है बीती हो, रात दो ही है बीती, रात अभी और है बाकी। देख
कर व्याकुल हो गए मंत्री जी उसके हाथ। देख कर व्याकुल हो गए मंत्री जी दुखिए झांकी, मंत्री जी दुखिए झांकी, मंत्री जी दुखिए। तो आज देखा पृथ्वी पर शयन करते हुए मैंने बट के दूध से अपने केसों को जटाओं में प्रणत किया, तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, जबकि आप सदैव कहते थे राम, अरे तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने कष्टों का सामना किया, संकटों का सामना किया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, भले ही प्राण चले जाएं। और आज आपने जब द्वितीय झांकी देखी, पृथ्वी पर शयन करते हुए देखा, तो आप इतने अधीर हो गए। तात धर्म तुम सब मत शोधा, सदैव सुंदर मंत्रणा देने वाले, आज क्या यही सुंदर मंत्रणा है? मैं लौटकर अयोध्या वापस चलूं। पटनाम विश्वास का, विश्वास नाम शंकर का, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। तो मैंने भगवान शंकर के आशीर्वाद को दृढ़ विश्वास लेकर अपने शीश पर धारण किया है, जिनके आशीर्वाद के अपार बल से मैं इस वन के कठिन कष्टों का सामना करने में सामर्थ रह सकूं। तो आप इतने अधीर ना हो मंत्री जी। क्या यही सुंदर मंत्रणा है? आप कहते थे राम, तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए तन का त्याग कर दिया, धन का त्याग कर दिया, पर वचनों को नहीं जाने दिया। महाराज श्री दधीच जी ने, महाराज शिव ने कबूतर के बदले अपना सारा तन तौल दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। महाराज दधीच ने यहां तक कि जनहित के लिए अपने तन की अस्थियों को भी दान कर दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उसी धर्म का मैं भी अंश हूं। तो विचार, जब हमारे वंशजों ने धर्म को धारण किया, कष्टों का सामना किया, तो भला मैं भी उसी वंश का अंश हूं।
यही कहता हूं कि धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म में न जाने पाए जान जाए तो जाए, धर्म में न जाने पाए जान जाए तो जाए। जब हमारे पूर्वजों ने करोड़ों कष्टों को सहन किया तो भला हमारे लिए 14 वर्ष की ही बात तो है बस। बताया धर्म है क्या मानव जीवन में कि धर्म में यहां तक कि धर्म के लिए अपनों तन को भी नाप में दे दिया, तो तन का त्याग कर दिया। धन का त्याग महाराज श्री हरिश्चंद्र जी के द्वारा किया गया, लेकिन वचन किसी ने नहीं जाने दिए। गिरन पे आपसे अधिक और ना कुछ कहते हुए मैं लौटकर 14 वर्ष से पूर्व नहीं जा सकता हूं। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा, जब यह 14 वर्ष की अवध समाप्त हो जाएगी तो मैं लौटकर अवध वापस आ जाऊंगा। 14 वर्ष से पूर्व यदि मैं लौटकर अयोध्या वापस चलता हूं तो यह राम के जीवन में एक अपयश आ जाएगा, और वह अपयश, यह तुच्छ अपयश होगा कैसा कि संभावित से लाहू संभावित आप तो मरण को इस राम के जीवन में करोड़ों ब्रह्म हत्याओं के समान होगा। क्या आप चाहेंगे कि मैं लौटकर अयोध्या वापस चलूं? इसलिए मंत्री जी, हेलो, आपने बंधु परम आदरणीय श्री राम बिहारी भदौरिया जी
जिन्हें आप सुन रहे हैं, और आज की भूमिका में बंधुओं, ये 20 मुद्रा किसी महानुभाव गुप्तदान। आप चाहेंगे कि मैं लौटकर अयोध्या वापस चलूं? हे नाथ, मैंने आपसे निवेदन किया कि आप अयोध्या की ओर लौट चले, तो आज आपने मन में धर्म का सहारा ले लिया, अपने पूर्वजों का इतिहास सुना करके मुझे बात कर दिया और कह रहे हो मंत्री मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा, तुम अयोध्या की ओर लौट जाओ। जब अयोध्या में तुम मेरे सामने आते थे तो तुम्हारे द्वारा पिता का आदर दिया जाता था। राम सुमंत है आबद देखा तो आदर कीन पिता सब लेखा। आज एक पुत्र अपने पिता से कुछ मांग रहा है, परंतु आज मैं कितना बेबस और लाचार हो जो अपने पुत्र की मांग को पूर्ण नहीं कर पा रहा। मैं तुम्हारे कहने से अयोध्या लौट जाऊं, परंतु मैं अयोध्या में करूंगा क्या करूंगा। प्राय संसार के लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, नमन करते हैं। अगर उसी मंदिर से मूर्तियों को निकाल करके एक और कर दिया जाए, फिर संसार के प्राणी से कहा जाए मंदिर को नमन करो, तो क्या कोई मंदिर को नमन करेगा? नहीं करेगा। लोगों की आस्था तो मूर्तियों से होती है। अयोध्या जैसे राज मंदिर से राम लक्ष्मण जानकी जैसी मूर्तियां निकल करके बल प्रकल्प में आ जाए और आवागा समस्त अयोध्या में लौट करके जाए, कभी नहीं जा सकता है। जब भी अयोध्या से चला था तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने एक संदेश और कहा था। वो जानते थे हमारा राम सत्य संग व्रत का पालन करने वाला है। कहा था उन्होंने सठ सुकुमार कुमार दो, जलक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाए दिखराए बल, गए दिना दो चार, जो नहीं फिरे धीर दो भाई। सत्य संग बित दृढ़ रगराई, तो तुम बिलह करो कर जोरी, फेरो लाख मिथिलेश किशोरी। आज मैं जानकी की ओर देखता हूँ, कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, वैदेही बेटी को बल में हम इस तरह रोते देख नहीं सकते, इन पत्ते और कुसाओं पर हम सोते देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटाकर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, अन्यथा भगवान मरा समझिए कौशल को। तात कृपा कर कीजिए सोई, ताते अवध अनाथ न होए। आप अयोध्या को अनाथ होने से बचा ले, जानकी को ही वापस कर दे। ठीक है मंत्री जी, मैं प्रिया जानकी को समझाने का अपना प्रयास करता हूं। प्रियतम जानकी, प्रभु मंत्री जी का कहना हुआ है कि राम, हेलो, यदि तुम लौटकर अयोध्या वापस नहीं जाते तो जानकी को अयोध्या वापस पहुंचा दो। तुमने वन का प्रथम दृश्य देख लिया है। वन अभी बहुत भयानक मिलेंगे और देख करके जब बानर की आकृति को देखकर जानकी तुम भयभीत हो जाया करती थी, अब यहां तो हमें सजीव देखने को मिलेंगे और वो भी कुछ भी समझाया जाए क्या हुआ है हमारी समझ से समझेंगे कि कल दर खो है ना देना देना के नदी
आए वो भी देख करके भयभीत हो जाओगी कि हम तो जब जंगल से गुजरे और शेर जाए कि शेर से जो कहूं तू इसे छोड़ दे और मुझे खा जाए, मुझे खा जाए कि हम तो जब जंगल से गुजरे और फिर आ जाए, हम तो जंगल से गुजरे और फिर आ जाए, और जब आ जाए तो मैं भले ही कहूं मेरी जान की भयभीत है, इसे छोड़ दे। शेर से जो कहूं तू इसे छोड़ दे, मुझे खा जाए, मुझे खा जाए, हम तो जंगल से गुजरे और शेर आप कहते हैं जानकी वन में बहुत प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, शेर और चीता भी मिलेंगे, लेकिन हे नाथ मुझे किसी भी प्रकार का डर नहीं, क्योंकि जब दर्शन सुखमय का होगा तो कानन संकट भय कैसा। जब सिंहिनी सिंह के साथ हो तो उसको डर और भय कैसा। को प्रभु संग मोहि चितवनी हारा, सिंह बधुई जिम सिसक सियारा। आपके साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर कौन देखने वाला है। जैसे सिंह के साथ सिंहनी हो तो उसको खर और सियार देख नहीं सकते प्रभु, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। ओ प्रभु संग मोहि चितवनी हारा, ओ प्रभु संग मोहि सिंह बधुई जिम सिसक सियारा। इसलिए आप मेरी किसी भी प्रकार से चिंता न करें, मैं तो आपके चरणों की दासी हूं प्रभु, आपके श्री चरणों के साथ ही वन प्रखंड में रहूंगी। असजी जान सुजान शिरोमणि ले ये संग मोह छाड़िए जनी। ऐसा मन में जानकर हे नाथ आप मुझे न छोड़िए, अपने साथ वन की ओर ले चलिए प्रभु। कि ओ पिया ये विनती करती सिया। हे नाथ ओ पिया, ओ पिया ये विनती करती सिया। आप वन को चले में, आप बने तपसिया में, वन में करूं तपसिया।
बने तपसिया वन में करे तपसिया यदि करना ही है तो तब हम अयोध्या में भी कर सकते हैं। ओ प्रिया, 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 ओ प्रिया। और तब सिया से सिया अब करो तपसिया, तपसिया से भला आपसे क्या छुपा है? आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह पाऊंगी। जानकी कौन है जानते हो प्रभु, जानकी कौन है जानते हो प्रभु, जानते हो तो फिर मानते क्यों ना याद करो प्रभु, बैठ मंडप के नीचे वचन जो दिया, बैठ मंडप के नीचे वचन जो दिया, प्रभु बने तपसिया वन में करे तपसिया, तपसिया तपसिया प्रभु बने वन में करे तपसिया, भला मैं मंत्री जी को किन शब्दों से समझाऊं, कैसे समझाऊं? यदि आपका आदेश हो। हाँ बिल्कुल कहो। आदरणीय मंत्रीवर, कहो तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, आप मेरे ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, और उत्तर देव फिर अनुचित भारी। यदि इसके बदले में मैं आपको उत्तर देती हूं तो फिर भारी अनुचित होता है। मंत्री जी, मंत्री सूरज की ये धूप कभी किरणों से अलग नहीं हो, चांदनी चांद से किसी समय बाहर या बिलग नहीं, माना सुख मुझे अवध में है, फिर भी मैं वहां ना जा सकती। हंसनी मान सर को तज के अन्यत्र कहीं ना, सास ससुर
सन मोर हुदी विनय करबी पर पाए मोर सोच कछु करहे जनी मैं बन सुखी सुभानी। माताओं को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, आपको भी प्रणाम है। वे मेरा सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूं। पुन कछु लखन कही कटुबान। बंद करो, सब कुछ बंद करो। मैं बहुत देर से खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। यदि मैं मौन हूँ तो इसका ये तात्पर्य नहीं हो जाता कि जिसके मन में जो आया है वो कहता चला जाए। अरे आप कहाँ ले जाना चाहते हैं और किसे ले जाना चाहते हैं? जिस समय भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अवध को छोड़ा था तब उस समय सभी मौन थे, कोई किसी को उत्तर नहीं दे रहा था। और आज आप अयोध्या की ओर से अयोध्या के प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ में आए और अब आप ही हमसे धर्म चर्चा कर रहे हैं। अरे आप तो सभी नीति के अंगों को जानने वाले हैं, आपको इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। जब सभी की सम्मिलिति से यह कार्य किया गया तो आज आपके द्वारा यह रोना और धोना कैसा और ले जाना भी किसे चाहते हो? जिन्होंने धर्म के हित में ये कार्य किए हैं आप उन्हें वापस ले जाने की ओर संकेत कर रहे हैं। अरे विचार कीजिए, इस लक्ष्मण ने आपसे सदैव सीखा है क्या सही है क्या गलत है, क्या नीतिबद्ध है या नीति विरुद्ध है। आप आज इस प्रकार की नीति विरुद्ध बातें करके लक्ष्मण को कौन से धर्म संकट में डालना चाहते हो? अरे क्या आप धर्म भूल गए? यदि ऐसा होगा तो इस संसार में बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि जो धर्मक ही धर्म भूल जाएगा तो फिर धर्म का निर्वाह कौन करेगा? अरे कोई लौट करके नहीं जाएगा, अरे जाएगा तो केवल मेरा यह संदेश। आप जिस समय अवधपुर में जाएंगे तो ये निश्चय आपसे अवधपुर के वासी एक प्रश्न करेंगे, कहेंगे भैया प्रभु श्री राम ने क्या कहा। यदि कोई ऐसा पूछे तो सहर्ष बता देना, और यदि कोई ऐसा पूछे कि मैया ने क्या कहा तो भी सहर्ष बता देना। किंतु एक बात का ध्यान रखना, यदि किसी ने पूछा इस लक्ष्मण ने क्या कहा तो कदापि मत कहना अरे कहना केवल एक से, कहना माता के कई से और घी के चिराग जलाने में, अरे कांटे 300 निकल गए निष्कंटक राज चलाने में। अरे ये भी कहना क्षमा करे, हम बेटे हैं वो महतारी, जो कृपा उन्होंने हम पर की उसके हैं हम आभारी। जो आप रहे निज महलों में बनगमन प्रिय संतान गए, अरे उस राजा का अरे कौन कैसा सम्मान करे जिस राज का राजा भरत लाला और के कैसी प्रपंची माता हो, जिस अवध का नाम लेते ही आंखों में रस उभर आए। चले जाइए यहाँ से, कोई लौट करके नहीं जाएगा, जाएगा मात्र मेला संदेश। जाइए यहाँ से, जाइए। प्रभु बरजे बड़िया चित जानी। मंत्री जी, आप लक्ष्मण के स्वभाव से भली भांत परिचित ही नहीं, आप सुपरिचित हैं। लक्ष्मण चंचल है, क्रोधी है। आप लक्ष्मण के इन वचनों को अपने हृदय रूपी पट्टी पर मत लिख लेना। बस इतना ही कहना क्या कि माता और आशीर्वाद हम
हमारी माताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। मैं कष्टों का सामना करने में सदैव सामर्थ्य रहूंगा। कि माता दे यही मांगना है कि 14 वर्ष के लिए इस राम को भूल जाओ और 14 वर्ष के बाद पुनः मैं आपके समीप आ जाऊंगा। आप किसी प्रकार की कोई चिंता न करें। आप लौटकर जाकर तीनों माताओं के श्री चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम कह देना। पिताजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम कह देना। और बस यही आशा को लेकर मैं आगे की ओर प्रस्थान करूंगा। आओ चलो अब आप लौटकर अयोध्या वापस चले जाओ। सुमंत पठाए सुरसर तीर आप चले आए। अब हम माता गंगा के समीप आ चुके हैं। चलो प्रिया जानकी कुमार लक्ष्मण महाप्रभु चलो हम इन्हें प्रणाम करें, फिर हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएं, पार लगा दें। माता गंगा आपके श्री चरणों में इस क्षत्रिय कुमार राम प्रिया जानकी अनुज लक्ष्मण का मनसा वाचा कर्मा से प्रणाम स्वीकार हो इस राम के जीवन की नौका को पार लगा दे माता। यही आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। कि प्रेम
कौन है? अम्बुश्री जगदम्बी माँ जय जगत माँ जगद्यायनी स्वर्ग की सीधी नसेनी शंभु शीस निवास। तो फिर किया पारे लगा दे मेरी माँ का ये पारे लगा दे ये जीवन की नैया। अरे ओ गंगा मैया ओ मैया ओ गंगा मैया ओ बेगड़ी बना दे ये पारी लगा बिजली बना दे बिजली बना दे के पारी लगा पारे लगा दे कि पारे लगा दे जीवन की नैया। अरे ओ गंगा अरे ओ गंगा मैया ओ गंगा मैया ओ गंगा ओ गंगा ओ गंगा। तेरा जल सब पाप मिटाए, तेरा जल सब पाप मिटाए।
माता गंगा के श्री चरणों में बोलो गंगा मैया की जय। राम प्रिया जानकी अनुज लक्ष्मण तीनों का मनसा वाचा करुणा से प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। जय हो। अब कहो जानकी, अब तो गंगा पार जाने के लिए किसी केवट को बुलाया जाए। कुमार लक्ष्मण आदेश करें। चलो, जिसका मुझे था इंतजार वो भी अब घड़ी समीप आ गई, तो किसी केवट को बुलाया जाए। हेलो, 50 मुद्राएं श्री बबलू श्रीवास सोनकपुरा वाले, 50 मुद्राएं श्री हिमांशु राय साहब, आप भी